नमस्कार आप सभी को। आगे बढ़ाते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन को। और आज मैं एक मेडिकल का चार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी। मेडिकल भी एक बहुत लेंदी टॉपिक होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे कि उसको भी पढ़ें, है ना। एक पहले चार्ट देख लेते हैं हम। एज आप देख लीजिएगा, फीमेल चार्ट है। और डेट ऑफ बर्थ आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आगे काम आएगा आपकी। 7 सितंबर 1967, 3 बजे। ये रात के 3 बजे का समय है। आंध्र प्रदेश और हैदराबाद। जो लोग न्यूमेरोलॉजी पढ़ते हैं मुझसे, वैदिक न्यूमेरोलॉजी, इस दशाओं को चेक कर सकते हैं। बीमारी आपको वहां से भी समझ में आएगी। और यहाँ से तो मैं बताऊंगी ही आपको, वहां से भी आप बहुत आराम से देख लेंगे। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको सबको आता है देखना, वो आराम से देख लेंगे। ठीक है, तो चलो हम क्या देखते हैं। सबसे पहले रोग के केस में हमें क्या देखना चाहिए, एक एक स्टेप से चलते हैं धीरे धीरे कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या देखें। हमने क्या पढ़ा है, रोग की बात कहाँ से होती है, छठे भाव से। तो छठा भाव तो कहीं जाएगा ही नहीं, वो तो देखना ही पड़ेगा हमें। छठा भाव अगर खाली है, जैसे इस केस में छठे भाव में कोई प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है, सिर्फ राशि है, धनु राशि है। प्लैनेट नहीं है तो क्या करेंगे, किसी की दृष्टि आ रही होगी तो दृष्टि देखेंगे। दृष्टि किसकी है, राहु। राहु कैसा इफेक्ट देगा, राहु वात का मतलब हमारे बॉडी में वात का प्रभाव बढ़ा देना, उसका इफेक्ट देगा। और किसकी दृष्टि है छठे पे, शनि की दृष्टि है, तो शनि भी क्या देगा, वात। तो यहाँ वात 2 बार आया, राहु से आया, शनि से आया। अब आते हैं गुरु के केस में, देखें अगर गुरु क्या देता है, गुरु वात भी देता है, कफ भी देता है, दोनों चीज देगा। सिक्स्थ का लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ है, लग्न में। लग्न में जाना 3 चीजों को बढ़ा सकता है, रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष। कुछ भी हो, डिपेंड करेगा कि आपका चार्ट क्या बता रहा है, क्या चीज बढ़ेगी आपके केस में, है ना। तो जैसे ही इनकी गुरु की दशा स्टार्ट हुई, आप देख सकते हैं ये जो गुरु की दशा थी, आप ये देखिएगा, यहां से स्टार्ट हुई है। मैं एक बार पेन का यूज करके भी समझा देती हूँ आपको। ये देखिए, जनवरी 25 से स्टार्ट हुई है। तो सबसे क्या हुआ, गुरु के फल मिलने शुरू हो गए। अब बहुत सारे फल हो सकते हैं भाई, इन्होंने पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर दी इस दशाओं में, है ना। गुप्त विद्याएं ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अष्टम से कहाँ है वो, छठा है। और उस विद्या को ग्रहण करने में जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो थोड़े संघर्ष की स्थिति रहती है, एकदम से सब चीजें समझ में नहीं आती। छठे से आठवां है ना, यानी रोग का भी अचानक हो जाना। तो वेट बढ़ना, सबसे पहली समस्या क्या आई, वेट बढ़ना। और दूसरी क्या आई, पेट के रोग। पेट का कौन सा रोग, इनको वायु की समस्या नहीं हुई, इनको पेट में गर्मी की समस्या। बहुत आसान है समझना, मंगल 5वें में बैठा हुआ है और षडबल में सबसे बलवान है। कमजोर और बलवान दोनों ग्रह अपनी अपनी तरह से बीमारी देते ही देते हैं। मंगल ज्यादा बलवान है तो आपके बॉडी में ब्लड की भी अधिकता हो सकती है, हिमोग्लोबिन भी आपका सही रहेगा, और दूसरी तरफ आपको एसिडिटी के इश्यू भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक फॉर्मूला है, छोटा छोटे से स्टेप्स बताऊंगी, क्योंकि मेडिकल तो अपने आप में 6 महीने का कोर्स है जो गुरुजी कराते हैं। पूरा एक एक पॉइंट उसमें डिस्कस होता है, राशि, नक्षत्र, और आपका किस भाव से कौन सी बीमारी। देखें यहाँ मैं इतना लंबा नहीं बता रही हूँ, जो लोग डिटेल में सीखना चाहते हैं वो लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल में एक ही बार उसका कोर्स आता है ना। हो सकता है आगे से हम 2 साल में एक बार कोर्स लेके आए, क्योंकि फिर बहुत सारे कोर्स हमारे पेंडिंग हो जाते हैं। शुक्र, शुक्र को हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे बीमारी में, क्योंकि शुक्र काल पुरुष में दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होता है। दोनों स्थानों को क्या बोलते हैं, मारक स्थान बोलते हैं। और संजीवनी भी किसके पास थी, शुक्र के पास, शुक्राचार्य। तो शुक्र जिस राशि में होता है, जनरली उस राशि से संबंधित कुछ ना कुछ मेडिसिन का इंटेक हमारा लाइफ में होता रहता है। एक मतलब एक टेंडेंसी हो जाती है, बीमारी और भी हो सकती है, जड़ कुछ भी हो सकती है ना। एक तो होती है कि जड़ है, भाई पेट की बीमारियां, उससे 1000 बीमारियां बन गई, वो अलग बात हो गई, है ना। लेकिन उससे रिलेटेड आप मेडिसिन ले सकते हो। तो 5वीं राशि में शुक्र है, दूसरे भाव में शुक्र है, और 8वें को देख रहा है। एक नियम ये है। दूसरा नियम क्या है, जहां पे आपके चार्ट में शुक्र की राशियां आ रही हैं, लेकिन ये राशियां देखते ही नहीं बोलना है उसमें से कौन सी राशि ज्यादा पीड़ित है। तो यहाँ 7वीं राशि ज्यादा पीड़ित है या दूसरी राशि ज्यादा पीड़ित है, तो यहाँ तो भैया दूसरी राशि ज्यादा पीड़ित दिख रही है, शनि और मंगल का इफेक्ट आ रखा है।
तो हम क्या बोलेंगे, आपके केस में दूसरी राशि से रिलेटेड प्रभाव भी आपकी लाइफ में होगा। तो इनको ये आंखों से रिलेटेड सीवियर प्रॉब्लम भी है। वैसे भी शुक्र, आप कहेंगे कि इतना घुमा फिरा के क्यों देखा, क्योंकि सूर्य, शुक्र और राहु का प्रभाव तो यहाँ पे है ही। ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, आप चाहो तो आजमा के देख सकते हो अपने चार्ट्स में। दूसरा, काल पुरुष में छठी राशि, जो रोग की राशि बोली जाती है, वो आपके पत्रिका में कहाँ है? तीसरे भाव में, है ना। तो तीसरे भाव से संबंधित परेशानी हो सकती है। अब राशि में बैठा कौन है, वो बताएगा परेशानी क्या होगी। जैसे बुध है, चंद्रमा है, एलर्जी बता सकता है। मौसम बदल रहा है तो एलर्जी हो सकती है। मौसम बदलने से क्यों, हमने बोला ये क्या है, घर, घर से बाहर, घर से बाहर जैसे घूमने फिरने जाते हैं, ठंडी हवा, गर्म हवा, उसके प्रभाव से वो एलर्जी का होना। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की छठी राशि यहाँ पे है। तो आप दो तीन चीजें अपने चार्ट में नोट करो, काल पुरुष की राशि, दूसरी सातवीं राशि, और शुक्र कहाँ प्लेस्ड है। जनरली बीमारी इसी से पता चल जाएगी। और छठा भाव तो है ही, जो कि हमें रोग देता ही है। खाली छठा भाव रोग नहीं देगा। अब आपका पूरी बॉडी है, उस पे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है? गुरु आपके फेस पे बैठा है। तो फेस पे जो भी परेशानी होगी उसमें गुरु आएगा ही आएगा। सूर्य शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, आएंगे ही आएंगे उसका इफेक्ट। तीसरा भाव यानी गर्दन, ये गर्दन कंधा यहाँ पे, ये सूर्य बुध चंद्रमा का प्रभाव आएगा ही आएगा। छाती वाले स्थान पे केतु है, इन्फेक्शन जल्दी पकड़ जाएगा। आपको एलर्जी हुई तो इन्फेक्शन हो जाएगा। पेट पे कहाँ कौन बैठा है? मंगल बैठा है। तो 12वीं राशि, 12वीं राशि यानी पैर के तलवे। और क्या हो जाएगा 12वीं राशि? ये 9th हाउस में है ना, तो 9th हाउस से थाइस, दोनों पे शनि का प्रभाव है। अब दशा किसकी आएगी, आपकी देश काल परिस्थिति क्या है, ट्रांजिट का इफेक्ट क्या है, वो सारे इफेक्ट देखने के बाद ही हम अंतिम निर्णय पे पहुंचेंगे कि कब किसी को क्या परेशानी होगी। अब ये तो केस है जनवरी का, मतलब दशा आई तो प्रभाव दिखना शुरू हो गया। हल्का सा ट्रांजिट मैं चाहती हूँ एक बार देख लेती हूँ लगा के, वैसे तो देखने की जरूरत नहीं है ट्रांजिट को, क्योंकि ये तो सेम इसी से हमें समझ में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 10 जनवरी का लगा लेते हैं। ठीक है, 10 जनवरी 2025 देख लेते हैं ट्रांजिट में क्या इफेक्ट था, क्योंकि मैं भी आप ही के सामने अब देख रही हूँ अभी। कर्क लगन का चार्ट है, ये कर्क लगन है, ये देखो कर्क लगन का चार्ट है। अब गुरु तो हम सब जानते हैं, मेजर मेजर प्लैनेट्स कहाँ जा रहे हैं ये हमें सब पता है। हम दशा के अकॉर्डिंग देखेंगे। जब दशा स्टार्ट हुई शनि, और शनि में गुरु, गुरु कहाँ था? 2 नंबर राशि में, यहाँ पे गुरु है। और ट्रांजिट पे पत्रिका में गुरु कहाँ बैठा है? 4 नंबर राशि में। तो एक्टिव क्या है? 4 नंबर राशि एक्टिव है, 8 है, मतलब 5वां भाव है, 7वां भाव है, 9वां भाव है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, क्या कहा कि एसिडिटी और पेट की समस्या, मतलब पेट की समस्या है, वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ना। वेट ऐसा तो है नहीं कि गुरु आया तो सुबह उठते ही मोटे हो गए एकदम से, ऐसे नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ये भाव पे किसका ट्रांजिट है? मंगल यहाँ है ना। आप देखेंगे मंगल कहाँ है? वक्री अवस्था में यहाँ बैठा हुआ है। मंगल इनके चार्ट में बलवान है, 5वें का स्वामी भी है, 10वें का स्वामी भी है। मंगल गुरु के ऊपर से गया, गुरु दशाओं में एक्टिव था, ये भाव एक्टिव था। पेट और पेट में एसिडिटी की समस्या पहले से भी कुछ प्रभाव रहा होगा, यहाँ से बननी स्टार्ट हो गई। और यहाँ से राहु महाराज ट्रांजिट के देख ही रहे हैं, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो। तो तरीके बहुत सारे हैं, आप एग्जैक्ट अपने क्लाइंट को ये भी बता सकते हो कि इस दिन आपके साथ ऐसा होगा। वो दिन कैसे निकालेंगे? तो पहले साल निकालेंगे, फिर 6 महीने निकालेंगे, फिर 3 महीने निकालेंगे, फिर 1 महीना निकालेंगे, और फिर दिन पे भी आ जाएंगे। बहुत इजीली आप किसी को भी दिन के अकॉर्डिंग में प्रिडिक्शन दे सकते हो। अगर कोई आपके पास आया और आपको लग रहा है कि अगले एक आध हफ्ते में कुछ समस्या दिख रही है, 2 महीने में कुछ समस्या दिख रही है, आप दिन के अकॉर्डिंग इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। उसके लिए ट्रांजिट थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। तो उम्मीद है धीरे धीरे करते करते आ जाएगा। आज की अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं, प्रैक्टिस आगे फिर मिलेंगे।